हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश किया गया था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। सभी को डिटेल से आपके सामने करवाना है, तो आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इसकी PDF फाइल को आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय बजट 2024 और 25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए की आय और खर्चे का लक्ष्य रखा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार ने 2024 और 25 में जो बजट पेश किया गया था, ये 23 जुलाई वाला, तो इसमें आय और खर्चे का कितना लक्ष्य रखा गया है। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंकड़ों से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि अब तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आंकड़ों से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो आंकड़े आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कौन से क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया गया है, ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया है, ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.21 लाख करोड़ रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आय और खर्चे का जो लक्ष्य रखा गया है 48.21 लाख करोड़ रुपये रखा गया। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक ही वित्तीय वर्ष में 2 बार बजट क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है। क्यों, क्या कारण है इसका? तो दरअसल इससे पहले वाला जो केंद्रीय बजट अंतरिम था, इसे फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ठीक है, अंतरिम बजट को जो 2 स्थितियों में पेश किया जाता है। कैसी स्थिति में? एक तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय न हो, या फिर तुरंत लोकसभा का चुनाव हो, तो 2 स्थितियों में ये पेश किया जाता है अंतरिम बजट। और पूर्ण बजट आपको तब पास किया जाता है तब जब सरकार के पास पूर्ण समय होता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा इस बात का। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाट का लक्ष्य GDP कितना प्रतिशत रखा गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 4.9% रखा गया है। ठीक है, 4.9% रखा गया है। आंकड़ों के हिसाब से 16.13 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम में पेंशन के साथ आवंटित की गई है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 6.21 लाख करोड़ रुपये पेश किए गए हैं। ठीक है, यानी 6.21 लाख रुपए। ठीक है, पेंशन को छोड़कर ये 4.54 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पेंशन को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, अंतरिम बजट 2024 और 25 की तहत महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है, यानी ये महत्वपूर्ण सभी मंत्रालय तो इनमें कितना कितना बजट को आवंटित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय में 6.21 लाख करोड़ रुपए, बिना पेंशन के 4.54 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग में 2.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, रेल मंत्रालय में 2.55 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद देखिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.23 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय में 2.19 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वित्त मंत्रालय में हो जाएंगे आपके 1.85 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो जाएंगे 1.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय में हो जाएंगे 1.68 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद देखिए संचार मंत्रालय में हो जाएंगे आपके 1.37 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में हो जाएंगे 1.32 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय में हो जाएंगे 98,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में हो जाएंगे 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्रालय हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कितना बजट आवंटित किया गया है, क्योंकि किसी भी मंत्रालय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको आपको PDF में एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, फिर देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 का जो थीम थी वो क्या थी। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें रोजगार, कौशल, फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ASAM ठीक है, और मध्यम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 देखिए, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024 और 25 की 9 प्राथमिकता क्या थी, तो वो कौन कौन सी थी, तो आपको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कृषि उत्पादन में लचीलापन, रोजगार में कौशल, फिर देखिए संवेशन, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके बाद देखिए विनिर्माण सेवाएं, फिर देखिए ASAM
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समर्थन, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास। ठीक है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट को। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024 और 25 में परियोजनाओं के लिए बिहार को कितने रुपए का पैकेज आवंटन किए जाने का प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रख सकते हैं। और इसके बारे में जो भी डिटेल आपके सामने दे रखी है, कौन कौन से क्षेत्र में कितने रुपए का आवंटन किया जाएगा, तो इनको आप सभी को एक बार पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को कितने रुपए का पैकेज आवंटन किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा इसका राइट आंसर भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको देख लेना है कौन कौन से क्षेत्र में कितने कितने रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, तो वो आप इसमें देख लेना। ठीक है, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, वित्तीय मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 और 25 का पेश करते हुए हर साल 20 लाख युवाओं को टेक कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितने स्टाइपेंड देने का ऐलान किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, इन 5,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवा इन हर साल 20 लाख को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देगी। इसके दौरान उन्हें 5,000 रुपये हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर देख लेते हैं आपके सामने 10वां क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 और 25 के दौरान कितने फसलों के जलवायु अनुकूल और कितनी नई किस्म लाने का ऐलान किया गया है। तो इसमें देखिए 32 फसलों को और 109 नई किस्म लाने का ऐलान किया गया। ठीक है, इसमें ध्यान रख सकते हैं आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 32 तो फसलों में और 109 नई किस्म लाने का ऐलान किया गया है। यानी कि वित्तीय मंत्री केंद्रीय बजट 2024 और 25 के दौरान कितनी फसलों को जलवायु अनुकूल और कितनी नई किस्म लाने का ऐलान किया गया, तो आप देख सकते हैं। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के नए इनकम टैक्स के बारे में बताइए आप। यानी कि देश में 2 तरह के इनकम टैक्स है, यानी एक तो नया एक पुराना। ठीक है, यानी कि 2 तरह का टैक्स है। इसमें देखिए नया टैक्स है, देखिए 3 लाख तक की आय के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, और 3 से 7 लाख आय में आपको 5% देना होगा। ठीक है, और 7 से 10 लाख की आय वाले को आपको 10% देना होगा, और 10 से जो 12 लाख रुपए की आय है उसको देना होगा 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख तक है उसको 20% देना होगा, और 15 लाख से अधिक की जो आय है वो उसको देना होगा कितना, 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान सकते हैं कि 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 3 लाख से ऊपर आपका टैक्स लगेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 से 7 तक की जो आय है उसमें लगेगा वो 5%। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नए टैक्स के निज़ाम में 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 7 लाख तक की आय पर 20,000 टैक्स बनता है। न्यू टैक्स रिजिम सरकार इनकम टैक्स एक्ट की एक्शन 87(1) के तहत 20,000 रुपये माफ़ कर देती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें आपके 87(1) के तहत 20,000 रुपये आपके होते हैं वो आपके माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर से सेल रेट पर्सनल को 75,000 रुपये का स्टैंड डिक्शन फ़ायदा भी मिलेगा, जैसे यानी 7.75 लाख तक की आय का फ्री टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए अंतरिम जो बजट है 2024-25 की योजना में कितना आवंटन होगा, तो इसके बारे में आपको देख लेना है कि जो अंतरिम जो बजट था 2024 और 25 में योजनाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो इन योजनाओं के नाम आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वाली योजना, इसमें 86,000 करोड़, अब पहले इसमें 60,000 करोड़ थे। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। तो इन सभी योजनाओं के बारे में आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, कौन कौन से योजना में कितना बजट का आवंटन किया गया। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चनों के साथ इनकी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। तो इस पीडीएफ को आप एक बार टेलीग्राम पे जाके देख लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए तो मैंने आपको करवा दिए गए हैं, और सभी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।